आपसे पहले हम जो है एक से छोटी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना पढ़ रहे थे। अब एक से बड़ी भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूँ, बड़ी परसेंटेज को भी हम चेंज करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यही पॉइंट हमारा चल रहा था। एक से बड़ी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, पहले बात तो मैं आपको समझा दूँ एक से बड़ी क्या है। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 1/2 तो इसका मान कितना आ रहा है 0.50। तो ये क्या है, पॉइंट से पहले वाली जितनी भी भिन्न है इसका मतलब क्या है, इससे छोटी है, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3/2, इसका मतलब क्या है, ये एक से बड़ी आ गया, पूरा एक बार तो जाएगा और मेरे पास कितना बच गया 1/2, यानी इसका जो है ये एक से बड़ी भिन्न कहलाएगी। अगर अंश आपका अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है अगर आपका बड़ा है किससे, हर से, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी, एक से बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। बेसिक बात आपको आती है तो हम यहाँ से बात करना नहीं चाह रहे, हम इधर आना चाह रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि साहब एक से बड़ी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, एक से बड़ी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को अगर मैं प्रतिशत में बदलता हूँ या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलता हूँ तो मैं गुणा करता हूँ किससे, 100 से गुणा करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 से गुणा करते हैं। ये तो हम बेसिक कर चुके हैं, हमें पता है। तो देखिए आइए, तो क्या मैं इसको 100 से गुणा करके सोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये 4 में ये आपके पास 3 है और आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये लीजिए, ये आपके पास कितना हो गया 400/3, और ये आपका परसेंटेज हो चुका है। 400/3 अब परसेंटेज हो चुका है। अब आप इसमें भाग देंगे तो शायद आपको समस्या होगी, इसमें भाग देंगे तो आपको क्या होगा बेटा, समस्या होगी। चलिए भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 3 एकम 3 आपका चला गया है, फिर आपके पास कितना हो गया 10, 3 तिया 33 हो 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, पॉइंट बचेगा, यानी हम खेल देंगे तो 1/3 परसेंटेज इसका ये मान आएगा बेटा, ठीक है। हमने क्या करा कि साहब इस तरीके से इसको 100 से गुणा करा और इस तरीके से बात करी। इसको भी चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे और आपके पास कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 500 और इसमें भाग किसका लगेगा 3 का लगेगा, 500 भाग किसका लगेगा 3 का लगेगा। और आप इसका जो है परसेंटेज मान आप इसको भाग देके देखेंगे तो आपके पास जो है इस तरीके से परसेंटेज मान आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साहब आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़े, आपने जो आपसे पहले पढ़ा है उसको अप्लाई करें और आपको डायरेक्ट आंसर आ जाए, ऐसे कुछ हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ आपको। देखिए हम यहाँ से बात कर रहे थे, ठीक है। हमने आपको ये कहा कि साहब ये 3/4 है और ये जो है आपका 5/3 है, इनको हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं। तो बेटा इस भिन्न को आप तोड़ लीजिए, इस भिन्न को आप तोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं आप 3 एकम 3 और 1/3 लिख सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको और भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, 1 प्लस में 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं आप। यानी इस भिन्न का आपने भाग देके देखा तो ये इस तरीके से आपके पास मिश्र भिन्न बन गई। मिश्र भिन्न को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान लगाकर आप लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कर रखा है, किसी भी संख्या को या भिन्न को अगर आप प्रतिशत बदलना चाहते हैं तो उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। तो मैं इसको गुणा करता हूं तो ये तो हो गया मेरे पास 100%, इसको भी मैं 100 से गुणा करता हूं तो बेटा 1/3 को 100 से गुणा करने पर हमने देखा है कितना परसेंटेज आता था, 33 से ही 1/3 परसेंटेज आता था। 1/3 का तो पता है ना आप लोगों को, 1/3 का आपको पता है साहब हमने परसेंटेज निकाला था कि उसका मान कितना होता है, 33 से ही 1/3 परसेंटेज हमारे पास आता था। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। मैं जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 133 और 1/3 परसेंटेज मेरा इनका मान निकल के आ रहा है। तो हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए इसको भी करना है, तो बताओ इसका जो है आप इसको भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिए। 3 एकम 3 आ जाएगा, बच गया 2 बट्टे में कितना आ गया 3 एकम 3 बच गया 2। आप अभी शुरुआत में बेसिक सीखिए कि इसको आप तोड़ लीजिए, 1 प्लस में आप इसको 2/3 लिखेंगे। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ये भी संख्या है, एक कोई संख्या है, अरे 2/3 ये कोई आपकी जो है भिन्न है,
इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ तो मैं 100 से गुणा करूंगा, और 100 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास मान कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा बेटा। इसको भी मैं, इस भिन्न को भी अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो इसका भी मान मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और 2/3 का तो हमें डायरेक्ट याद है कि इसका परसेंटेज मान कितना होता है, 66 से ही 2/3% होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट मेरे पास आप देखेंगे कि यानी 166 से ही 2/3% मेरे पास रिजल्ट आ चुका है बेटा, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपके पास 3 में आपका कितना है, 7, इनको अलग से कर लेंगे, ठीक है। 3/7 कुछ भी लिखे हैं, अब आपको तोड़ना आ गया तो आप कैसे भी कर सकते हैं। 3/7 है तो इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो यानी इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, मिश्र भिन्न, ये हो जाएगी 3 दूना 6 और 1/3 आपकी भिन्न है। अभी आप भिन्न के रूप में बात कर रहा हूँ, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ। 2 प्लस में 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अकेला आपका जो 2 है, इसको अगर हम बात करें 100 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 200%, ठीक है। इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ तो इसकी तो मुझे पता है 33 से ही 1/3% होती है। पूरा टोटल करता हूँ तो ये 200 आपका 233 से ही 1/3% है। यानी जैसे ये दिखे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए, 1-2 बार अभ्यास करिए, आप इस तरीके से आपके पास रिजल्ट निकल के आना चाहिए बेटा, ठीक है। और हमने क्या लिखा था, और देखिए हमारा इधर रह गया था, मैं इसको लिख देता हूं। देखिए हमारे पास एक और पॉइंट लिखा हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ था आपका 11/3, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहां से बात करना चाहें, जो भी नंबर आपका, आप यहां से है 17/3 लिख दीजिए, ठीक है। आप जो भी नंबर लिखना चाहें, जो भी इच्छा हो लिख सकते हैं। आप 16/3 लिख दीजिए। इस भिन्न का हमें क्या है, परसेंटेज में बनाना है, प्रतिशत में मुझे बनाना है। तो देखिए यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे इसको क्या मिश्र भिन्न बना सकता हूँ, पहले मिश्र भिन्न बनाता हूँ। इसकी मिश्र भिन्न बनाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, यानी इस तरीके से बात कर सकता हूँ, 2/में आपका 3, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बताइए, अब आप डायरेक्ट बताइए, इसका तो इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ, इसको 100 से गुणा करता हूँ तो ये तो हो गया 300, और इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अलग अलग तोड़ के बाद बता चुका हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 66 से ही 2/3%, ये परसेंटेज। और टोटल कितनी हो गई, ये आपके पास हो गए 366 से ही 2/3%, यानी इसका जो परसेंटेज है आप इस तरीके से बात करेंगे। इधर आ जाइए, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अगर आप इसमें भाग देते हैं तो मिश्र भिन्न बनाइए, पहले इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो कितना है, 3×15, ये आपका 3×15 और बच गया कितना, 2/, में आपका 3 बच गया। अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका मतलब तो कितना हो गया, 500 और परसेंटेज, और इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 66 से ही 2/3%। डायरेक्ट बात करें तो कितना हो जाएगा, 566 से ही 2/3% आप बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कुछ भी दे दें, हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। तो मैंने कहा था इसको आप तोड़ने की कोशिश करिए, मिश्र भिन्न बनाइए इसकी। 3×15 बच जाएगा और हमारे पास 1/, में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो हो गया 500 और ये कितना, 33 से 1/3, यानी 533 से ही 1/3 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 533 से ही 1/3 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ऐसे ही मुझे कुछ भी दे दे, अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ पे मुझे दे दिया गया है कि आपके पास दे दिया गया है 25, आपके पास 25/3, इसको चेंज करिए तो आप क्या करेंगे, इसका मिश्र भिन्न कितनी हो जाएगी, आप 3×24 हो जाता है और आपका 1/3 बचता है। ये भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, परसेंटेज नहीं है, ये मिश्र भिन्न है। ये भिन्न थी, इसको मैंने मिश्र भिन्न बना दिया है तोड़ करके। अब आप इसको परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं तो ये भी 100 से गुणा होगा, ये भी 100, ये तो हो जाएगा 800 और ये 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3, यानी ये 833 से ही 1/3 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसको मैं 833 से 1/3 में इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यानी किसी भी एक से बड़ी भिन्न को आप अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो उसको 100 से गुणा करना है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ करके उसको मिश्र भिन्न बना करके और इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये 1/3 वाला जो है ये हमने देखा है। आगे देखिए, हमारे पास दूसरा और था, ये बीच बीच में लेंगे, ठीक है। आप लोग उतार लेंगे, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, इसको उतार लीजिए। ये लिखा हुआ था पहले, आप चाहें तो मैं इसको पूरे को मिटा देते हैं।
वापस से देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मुझे ऐसा और कोई दे देता है एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे रहा है 5/4, ये कोई एक से बड़ी भिन्न है, बिल्कुल एक से बड़ी भिन्न है, इसको मुझे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ये तो मेरी भिन्न है और इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो बताइए इसकी मिश्र भिन्न कितनी हो जाएगी, 1 से 1/4। इसके मैं टुकड़े करूंगा तो क्या करूंगा, ये आपका 1 हो जाएगा प्लस में 1/4। इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाह रहा हूँ तो 100 से गुणा करूंगा और इसको भी किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 25% आपका हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 125% आपका हो जाएगा। तो ये तो आसान था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जैसे जैसे अगर आप अभ्यास कराना चाहूँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ दे दिएगा 9 में आपको 4 दे दिया, मान लीजिए 9/4, तो इसको मैं तोड़ना चाहूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और कितना हो जाएगा 1/4, यानी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसको तोड़ के लिखना चाहें तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ये कोई संख्या है, ये कोई भिन्न है, इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं तो मैं 100 से गुणा करूंगा। किसी भी संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है। तो मैंने, ये तो मेरी संख्या थी, ये मेरी भिन्न थी, इनको मैंने क्या करा, इसको 100 से गुणा करा। अगर इस तरीके से कोई मिश्र भिन्न है तो आप उसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ तो कितना होगा 200 और ये कितना होगा, इसको आप इसको जो है मैं बता देता हूँ आपको आता भी है। इसको आप 1/4 करते हैं तो 25%, और डायरेक्ट भी हमारे को पता है कि 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। इनको करते हैं तो ये मेरे पास 225% इसका मान आता है। कुछ भी रख दे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 11 में आपका 4, इसको मैं क्या करूँगा बेटा, 11/4 है तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका कितना बताएंगे इसको, 2 और 3/4, ठीक है। 2 और कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये तो कितना होगा 200%, इसका तो मान कितना होगा 200। अगर मैं इसको 100 से गुणा करता हूँ ये कितना होगा 75%, और दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 275% आपका मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक से बड़ी भिन्न है, अगर मैं यहाँ से फिर से दे दूँ 29/4, ये कोई भिन्न है आपकी, और इस भिन्न को हमें क्या चेंज करना है, प्रतिशत में लिख के बताना है। अगर आप इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम 100 से गुणा नहीं करके हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसका मिश्र भिन्न बना लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भाग देंगे, ठीक है। तो यानी आप कितनी बार बात करेंगे, 4×7 28 हो जाएगा, 7 बार तो चला गया पूरा 7 और 1 में कितना लिखेंगे इसको 4, 7 और 1/4 लिखेंगे। और यहाँ से इसको अगर हम बात करें तो ये तो कितना हो जाएगा, इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास 700% हो जाएगा, और इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास 25% आपका मान हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 725% मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो एक से बड़ी भिन्न है उसको आप प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं तो आप बेटा उसको क्या है, आप उसको या तो आप डायरेक्ट 100 से गुणा करके निकालें, लेकिन 100 से गुणा करने में हमारा लेंथ हो जाता है, तो आप उसको तोड़ करके मिश्र भिन्न बनाइए, और मिश्र भिन्न बना करके आप इस तरीके से उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये एक से बड़ी भिन्नों को अगर हम चाहें तो इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ अभ्यास और कर लेते हैं ताकि हम आगे कर पाए। मिटा देते हैं। देखिए अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से दे देता है, अगर मुझे यहाँ पे अभ्यास के लिए दे देता है, यहाँ 9/5 दिया हुआ है, ये कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में लिखिए। इसको 9/5 को मैं प्रतिशत में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा, आप लिखेंगे इसको 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल 1 प्लस में 4/5 में लिख सकता हूँ। क्यों, इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं तो इससे किससे गुणा करूंगा 100 से, इसको भी किससे गुणा करूंगा 100 से। किसी भी संख्या को या भिन्न को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हमने लिखा है ये तो कितना हो गया 100%, ये हमारे पास 4/5 था, इसको मैंने 100 से गुणा करा तो ये आपका कट गया है, कितनी बार गया 2 बार, ये कितना हो गया 80%।
इसका मतलब मैं जोड़ूंगा तो टोटल कितना होगा 180% इसका मान होगा। कुछ भी दे दे मुझे, यहाँ पे अगर इस तरीके से मुझे दिया गया है 73/5, आपको इसको क्या करना है प्रतिशत में लिखना है। ये तो मेरी भिन्न है और यहाँ पे मुझे क्या करना है प्रतिशत में इसको लिखना है, ठीक है। 73 यानी आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है आप इसको क्या है पहले मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिए, ठीक है। मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 5 एकम 5 हमारे पास आ गया है, बच गए कितने हमारे पास 2 बच गए हैं, यानी आप यहाँ 5 चौक 20 हो गया है, बच गया हमारे पास कितना 3/5। अब बताइए इसको मैं 14 सही 3/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। ये जो मिश्र भिन्न है इसको मैं तोड़ करके ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका अगर मुझे परसेंटेज बनाना है तो मैं इसको 100 से गुणा करूंगा, इसको मैं 100 से गुणा करूंगा, कुल मिलाकर के मेरे पास ये 1400 हो गया परसेंटेज के रूप में। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो है 3/5 है, ये हमारे पास 30% हो जाएगा। कैसे हुआ 3/5 इंटू में आपका 100 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ से हम काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 60% ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी भिन्न दे दी जाए तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप इतना करने की भी जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। ये तो समझाने के लिए आपको जैसे कुछ भी दिया जाए 5 के कंसेप्ट में, आपको यहाँ पे दे दिया गया है 14/5, इसको क्या है प्रतिशत में आपको बताना है। आप इसको प्रतिशत में बताना है तो या तो आप 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट किससे गुणा कर लीजिए 100 से गुणा कर लीजिए, और डायरेक्ट 100 से गुणा करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता है। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप तोड़ करके कर लीजिए, आपका ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 सही 4/5, यानी ये तो हो गया 200, ठीक है। और ये कितना होता है 80%, और इनको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होगा 280%। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इस वाले तरीके से करेंगे तो ये हमारे पास 1400 बटे में कितना हो गया 5। आप इसको काटिए, आप इसको काटेंगे तो भी यही आपके पास आएगा 2, और ये आपका कितना 40 और ये कितना 0, 280% ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो अगर हमारे को एक से बड़ी कोई भिन्न दे रखी है तो पहले हम उसको मिश्र भिन्न में तोड़ देंगे और उसके टुकड़े करके अलग अलग को हम क्या 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदलेंगे, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से था, आप इसको उतार लीजिए, और थोड़ा सा चाहें तो आप अभ्यास करा सकता हूँ, फिर अगले कंसेप्ट में नई बात सीखेंगे। देखिए बेटा, ये एक से बड़ी और कुछ भिन्न है, इनको हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं ताकि आपको अभ्यास हो जाए कि एक से बड़ी कोई भी भिन्न हमारे को दिख जाए तो उसको हम जो परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई भी भिन्न दिखे या कोई संख्या दिखे, उसको प्रतिशत में चेंज करने का एक ही नियम हमारे को पता है कि उसको किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन हम क्या है इसको तोड़ कर करेंगे ताकि हमारे को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए 7 चौक 28 और 7 चौक 28 के बाद में 1 बटा कितना बचेगा, ये 7, 7 चौक 28 1 बटा ये हमारा, क्या मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको 4 प्लस में 1/7 लिख सकता हूँ। इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं इसको गुणा करूंगा 100 से, इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो इसको किससे गुणा करूंगा 100 से, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा परसेंटेज में, और ये कितना हो जाएगा 1/7। 1/7 का अगर हम बात करें 1/7 इंटू में 100, इसका प्रतिशत हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितना होता है 14 सही 2/7% इसका मान होता है। और इनको मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 414, 2/7% इनका मान होना चाहिए। तो इस तरीके से बात करें तो ये इस तरीके से कोई भी परसेंटेज हमारे को दे दे तो आप तोड़ कर अभ्यास करिए। मैं बार बार इसको इस तरीके से इतना ओपन कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट में बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 7 गुना 14 है और 1/7। क्या मैं इसको डायरेक्ट 200% लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको 200% लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको डायरेक्ट है 14 सही 2/7% लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको 14 सही 2/7% इसको लिख सकता हूँ। 1/7 का मान हमारे को पता है, हम देख चुके हैं। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 214 और 2/7% हम इसको लिख पाएंगे बेटा। इसी प्रकार से ये हमारे एक से बड़ी भिन्न है, क्या मैं इसको मिश्र भिन्न के रूप में 1 सही 1/8 लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं 1 सही 1/8 लिख सकता हूँ। क्या इसका परसेंटेज में लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो इसको 100 से गुणा करना है और ये तो हो जाएगा 100%, इसको भी मैं 100 से गुणा करूंगा तो बताइए बेटा 1 सही 1/8 इंटू में 100, ये पहले हम देख चुके हैं, आपको याद होगा ये चीजें हम पहले देख चुके हैं।
1/8 का प्रतिशत मान होता है 12.5%, 12.5%, और ये तो 100 है ही है। तो बताइए टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, आप इधर जगह नहीं, चलो 112 पॉइंट में 50%, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को हम जो है किसी भी बड़ी भिन्न को, एक से बड़ी भिन्न को प्रतिशत में तोड़ करके लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसी की बात करें 8 पंजे 40, यानी ये हम बात करें 8 पंजे 40, और यहाँ पे हमारे पास 1/, कितना हो गया 8, इसका तो 500% हो गया, ठीक है। इसका कितना है? इसका होता है 12.5%। अब तो आप डायरेक्ट याद रखिए इनको। तो बताइए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 512, और ये हमारे पास मान आएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से कोई भी भिन्न दे दे, एक से बड़ी कोई भी भिन्न हमारे पास दे दे, आप यहाँ पे इस तरीके से देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बच गया 1/9। बताइए बेटा, ये मिश्र भिन्न है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो ये तो कितना हो गया? 500, ठीक है। इसको मैं 1/9 का तो पता है, ठीक है। 1/9 का अगर हमें पता है तो हम उसकी बात कर सकते हैं। 1/9 का जो है कितना होता है हमारे पास? 11 सही 1/9, यानी प्लस में 11 सही 1/9% हम देख चुके हैं। 1/9 को इसको भी मैं 100 से ही गुणा करूंगा और इसको भी मैं 100 से ही गुणा करूंगा, तभी तो इसका परसेंटेज बदलेगा। अब ये टोटल कितना हो गया? टोटल जोड़ दीजिए इसमें, 511 और 1/9% में इसको लिख सकता हूँ। 511 और 1/9% में इसको लिख सकता हूँ बेटा। चलिए ऐसे ही इधर आ जाइए, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या इसको मैं मिश्र भिन्न में लिख सकता हूँ? 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बच गया कितना? 1/11। ये मेरे पास मिश्र भिन्न आ चुकी है। मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या इसको 5 प्लस में 1/11 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। इस 5 को प्रतिशत में बदलता हूँ तो मैं 100 से गुणा करता हूँ, और 100 से गुणा करूंगा तो ये तो कितना हो गया मेरे पास? 500, ठीक है बेटा, परसेंटेज। और 1/11 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो हमने पिछली क्लासों में देख चुका, जहाँ कहीं भी 1/11 दिख जाए हमें क्या लिखना है? 9 सही 1/11%। और इन दोनों को अगर मैं योग करके लिखता हूं तो 509 1/11% में लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। ऐसे ही हमारे को ये दे दिया, मान लीजिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, अगर बात करें बच गया कितना? 3 में कितना हो गया हमारे पास? 9 बच गया, ठीक है। 9 पंजे 45 और 3। अच्छा, इसको अगर चाहे तो आप और काट लीजिए, 1/में कितना हो गया? 3। अब आप इसको चेंज करना चाहें, ये तो हो गया कितना? 500, ठीक है, परसेंटेज। ये कितना हो गया? 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। 533 सही 1/3% मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, ये लिखा है। अगर इसको बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, और यहाँ पे 2/11%। क्या इसको मैं और सोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ मैं। यानी इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ तो मैं बात करूँगा इसको कितना? 200%। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? ये आपको पता है कि साहब इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। इसको आप 100 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 1/11 का मान कितना था? 9.09। तो इसको फिर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18.18 लिख सकते हैं, या 18 सही आपका 2/11 लिख सकते हैं। और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये 218.18% मान हो जाएगा। इनके मानों की चर्चा मैं पिछली क्लास में टेबल्स के रूप में कर चुका हूं, तो यहाँ आप उसको थोड़ा सा अभ्यास करें, बार बार देखिए चीज़ों को। तो ये आपका था, एक से बड़ी अगर हमारे पास कोई भिन्न आ जाती है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो मैंने थोड़ा सा अभ्यास करवाया बेटा आपको, ठीक है बेटा। आप इसको उतार लीजिए, अगला पॉइंट फिर देखते हैं।